हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे द वेट बाय गाय बॉस। ये क्लास 8 का पोयम है। इस पोयम का टाइटल है वेट। वेट या फिर वेटनेरियन, इसका मतलब होता है कोई वो डॉक्टर जो एनिमल्स का ख्याल रखता है या एनिमल को ट्रीट करता है। जैसे इंसानों के डॉक्टर को हम लोग डॉक्टर ही बोलते हैं, तो जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको वेटनेरियन बोलते हैं, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जो है वेट। इस पोयम में पोएट हमें वेट का इम्पोर्टेंस बता रहे कि वेट की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में या फिर जानवरों की लाइफ में। और साथ में पोएट ये भी बताने की कोशिश कर रहे कि कैसे उनकी लाइफ या फिर वेट का जो प्रोफेशन है वो एक्चुअली इंसानों के डॉक्टर से ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब इंसानों के डॉक्टर को यस काम करना पड़ता है, लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन साथ ही में जो वेट होते हैं उनका काम कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अभी पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें पोएट बोल रहा है टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट पजेस अ डिफरेंट इनसाइट। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी वेट को सक्सेसफुल होना है या कॉम्पिटेंट होना है, मतलब उसमें उसे अपने काम में सक्सेस तो लानी है, साथ में उसमें एक्सपर्ट भी होना है, तो वेट का जो नॉलेज है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। वाइड का मतलब होता है बड़ा होना चाहिए। अभी ऐसे क्यों है? क्योंकि जब इंसानों के डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो सारे इंसान ही जाते हैं, कोई ऐसे दूसरा कोई नहीं जाता। लेकिन जानवरों के डॉक्टर के पास अलग अलग स्पीशीज के जाते हैं। डॉग के ले जाएंगे, कैट के ले जाएंगे, फिर अगर किसी के पास फिश है या कोई और भी अगर किसी के पास जानवर है जिसको वो पाल रहा है, जैसे टर्टल पाला है किसी ने, या टॉर्टोइस पाला है, या स्क्विरल पाला है, तो इन सबको वो लेके जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा काउस का होता है, बफेलो, सबके लिए वेट होता है और सबका सिस्टम अलग है। काऊ अलग खाना खाती है, डॉग अलग खाना खाएगा, फिर उन लोगों की बीमारियां अलग होगी। तो वेट का जो नॉलेज है वो इंसानों के डॉक्टर के नॉलेज से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके पेशेंट्स भी अलग अलग है। वजह से डिफरेंट इनसाइड मतलब उनका जो ऑर्गन्स है या उनका जो बिहेवियर है वो अलग तरीके से है। ही मस्ट नो वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क। तो वेट को पता होना चाहिए कि कैट दूध पीने से क्यों मना कर रही है। वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, और जो डॉग है वो हड्डी क्यों नहीं खा रहा। Why the coat of horse is not shining like a silk? Coat of horse मतलब हॉर्स के जो बाल होते हैं ना बॉडी पे, उसको कोट बोलते हैं, या हर किसी का बोलते हैं। अगर बिल्ली के जो बॉडी पे बाल है या डॉग के बॉडी पे जो बाल है उनको भी कोट बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि वेट को पता होना चाहिए कि एक हॉर्स का जो बाल है, उसका जो कोट है वो चमक क्यों नहीं रहा सिल्क के जैसे। Why parrot does nothing but a groan? Groan मतलब ऐसे गले में खराश वाली आवाज निकालना। जब आपका गला बैठा है या खांसी हो जाती है, गला दर्द करता है, तो हम जो आवाज निकलते हैं उसको ग्रोन बोलते हैं। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वेट को पता होना चाहिए कि पैरट कुछ बात क्यों नहीं कर रहा, वो सिर्फ ग्रोन ही क्यों कर रहा है। Why the ducks and chickens are failing to lay? तो डक और चिकन फेलिंग टू ले मतलब अंडे क्यों नहीं दे रही, ले का मतलब है अंडे देना। Why so faint the canary bird sings? कैनरी एक येलो कलर का छोटा सा बर्ड होता है और वो हमेशा गाना गाता रहता है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि क्यों कैनरी बर्ड का आवाज कम आ रहा है या फिर वो गाना क्यों नहीं गा रही। And if he is called to zoo, he must say an incredible number of things. तो ये सब तो घर के जानवर हो गए, डक, चिकन, कैट, डॉग। लेकिन अगर जू चले गए तो जू में और भी अलग तरीके के एनिमल होते हैं, और उन सब के प्रॉब्लम्स तो घर के जानवरों से भी ज्यादा अलग होते होंगे। तो अभी यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि वेट को पता होना चाहिए लायन, इफ द लायन कॉट अ कोल्ड, या फिर लायन को क्या है, सर्दी हो गई या अभी उसका गला खराब हो गया। इफ अ जेब्रा इज गेटिंग ओल्ड, या फिर जेब्रा क्या है अभी बूढ़ा हो गया। अभी यहाँ पे जेब्रा को बूढ़ा क्यों बोले, क्योंकि जेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट है। तो पहले के टाइम पे कैसे मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, तो उसकी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जेब्रा को भी ब्लैक एंड व्हाइट बोला है। इफ द सेंटिफिड हैज ट्रबल विथ हिज फीट, सेंटिफिड एक इंसेक्ट होता है जिसके 8 लेग होते हैं।
तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि सेंटीपीड को के अपने लेग्स में या फिर उसके फीट में कोई प्रॉब्लम होगा। कभी कभी कुछ कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनके ज्यादा भी होते हैं फीट, तो फिर उस वेट को पता होना चाहिए कि उसके फीट में कुछ प्रॉब्लम है क्या। इफ द हिप्पोज फीलिंग इल, हिप्पो अगर बीमार है तो, या फिर बाइसन गॉट ए चिल। बाइसन मतलब मेल बफेलो, ठीक है, मिस्टर बफेलो, उसको बोलेंगे बाइसन। तो फिर उसको ठंडी लग रही है क्या। इफ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, आर्कटिक फॉक्स मतलब आर्कटिक एक जगह है, ये अपना अर्थ है ना, तो यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो दोनों पे काफी ठंडी होती है। तो ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे फॉक्स जो रहते हैं उनको आर्कटिक फॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया को बोलते हैं आर्कटिक और नीचे वाले एरिया को बोलते हैं अंटार्कटिका। तो फिर उसको गर्मी तो नहीं लग रही आर्कटिक फॉक्स को। जैसे अगर आपने हस्की को देखा होगा, या फिर हस्की रियल में भी नहीं देखा होगा तो फिर टीवी पे या यूट्यूब पे आपने देखा होगा, उसका काफी फर ज्यादा बड़ा होता है और फिर उसको बहुत जल्दी गर्मी लगती है। तो फिर वो वेट को भी पता होना चाहिए कि अगर किसी ने आर्कटिक फॉक्स को कहीं पे रखा है तो फिर उसको कहीं गर्मी तो नहीं लग रही। If some virulent disease has attacked chimpanzee, virulent disease मतलब ऐसे डिजीज जो वायरस से स्प्रेड होते हैं, जैसे अपना कोविड, ठीक है, तो कोविड जो है ये भी क्या है, विरुलेंट डिजीज है। तो वो किसको लग गया, चिंपैंजी को लग गया। तो इफ टॉर्टोइज हैजंट स्टर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, अगर टॉर्टोइज स्टर मतलब कि वो हिला भी नहीं है, अगर टॉर्टोइज सालों सालों तक हिला नहीं है, क्योंकि टॉर्टोइज होता है ना वो काफी साल जीता है, 150 ईयर्स। अभी एक टॉर्टोइज है जो 150 ईयर्स का है, तो अगर वो 2-3 साल हिले भी नहीं, क्योंकि कछुए स्लो चलते हैं, तो अगर वो हिले भी नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो सच में हिल नहीं रहा है या फिर मर गया। इफ द bears too full of bun, बैर के पास बन मतलब अगर काफी टाइम तक आप बाल कोम्ब नहीं करो ना, लड़कों से ज्यादा लड़कियों को समझेगा कि अगर आप कभी बाल नहीं बनाते हो ना तो वो उलझ जाते हैं आपस में, और कभी कभी उलझ के ना वो एकदम स्टिफ हो जाते हैं, थोड़े कड़क हो जाते हैं, तो फिर उसको बन बोलते हैं। तो अगर बैर को ऐसा प्रॉब्लम है क्या, या फिर यहाँ पे बैर को बंस के साथ क्यों बोला है, क्योंकि कुछ कुछ बाल बनाते हैं ना, तो फिर हम लोग नॉर्मली पिगटेल्स ऐसे ओपन रखते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे उनको ऊपर ही नॉट करके रखते, तो उसको भी बन बोलते हैं। या फिर एक और इसका से ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि अपना जो ब्रेड होता है ना, वो तो इंडिया में तो स्क्वायर ही होता है, लेकिन अमेरिका वगैरह में वो लोग बैर के शेप में बंस बनाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए वहां पे बैर को बंस के साथ उसके लिए बन वर्ड यूज किया है। इफ द कोबरा ईट्स हर सन, तो फिर कोबरा अपने बच्चों को खा रही है क्या। इफ अ पैंथर हैज अ वाइफ हु चूज ऑन हिज ईयर, तो अगर पैंथर है, पैंथर आपको पता होगा कि वो एक कैट का कजिन है, तो फिर उसकी वाइफ चूज ऑन हिज ईयर्स मतलब ये नहीं कि वो उसके कान चबा रही है जाके, इसका मतलब ये है कि अगर वो वाइफ उसकी बार बार उससे झगड़ा कर रही है किसी बात पे, तो if a giraffes have had a tiff and their necks are feeling stiff, तो टिफ का मतलब होता है झगड़ा। और अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे या किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, तो जिराफ जब झगड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी नेक्स ऐसे एक दूसरे को मारते रहते हैं, नेक्स से ऐसे पुश करते हैं एक दूसरे को। तो फिर यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है कि अगर उनका झगड़ा हो गया और किसी उन्होंने अपने नेक से एक दूसरे को मारा, तो फिर कहीं उनकी नेक में दर्द होने लगा, तो फिर क्या होगा। इफ हाइनास विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक, हाइना जो होता है अगर आपने लायन किंग देखी है तो वहां पे हाइना उसके साथ होता है, सिम्बा के साथ होता है, और फिर वो हकुना मटाटा गाने में भी वो एक है। और इसको हिंदी में लकड़बग्गा बोलते हैं, मराठी में तरस बोलते हैं। और वो ना बहुत गंदे तरीके से हंसता है, मतलब ऐसे खी खी या हा करके हंसता रहता है। तो फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हाइना अगर कीपर्स के जोक पे नहीं हंस रहा है, कीपर मतलब जू कीपर, जो भी जू में जानवरों का ख्याल रखता है, अगर वो उनके जोक्स पे नहीं हंस रहा है, तो
इफ मंकी पिंच्ड हिज टेल, अगर मंकी ने उसकी टेल को ही छूटी काट ली, क्योंकि मंकी जो होता है वो क्या करता है, मस्ती करता रहता है। तो फिर अगर हमें किसी का मजाक बनाना है या फिर किसी को गुस्सा दिलाना है तो फिर हम पिंच करते हैं उस इंसान को। तो अगर मंकी ने भी वही, अगर किसी और को ट्रबल करते करते अगर उसने कहीं खुद को ही पिंच कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा। इफ राइनोज लुकिंग पेल, या फिर राइनो के फेस का जो कलर है अगर वो उड़ गया, पेल हो जाना मतलब वाइट हो जाना या फिर कलर पूरा ड्रेन हो जाना। तो फिर अगर राइनो का कलर ड्रेन हो गया तो, क्योंकि अगर आपने कभी राइनो को देखा होगा तो उसका कलर एनीवे ग्रे ही होता है, वो थोड़ा ऐसा वॉश्ड आउट कलर ही होता है उसका। इफ द एलिफेंट्स ईट्स पेपर बैग्स एंड चोक, और अगर एलिफेंट ने कहीं पेपर बैग खा लिया और फिर उसके वो गले में अटक गया, तो चोक मतलब गले में अटक जाना। इफ कैमल हर्ट्स हिज हम्प, हम्प का मतलब कैमल के पीठ पे ये जो होता है ना ऊपर ऐसे, उसको हम बोलते हैं। तो अगर कैमल के हम्प में दर्द होने लगा तो। इफ द कैंगरूज वोंट जंप, कैंगरू ने अगर जंप करना बंद कर दिया तो। इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, और अगर क्रोकोडाइल जो है वो कैनिबल बन गई, कैनिबल का मतलब होता है जो अपनी स्पीशीज को खाते हैं, मतलब अगर एक इंसान इंसान को ही खा रहा है तो फिर वो कैनिबल हो गया, अगर कैट कैट को खा रहा है तो फिर वो कैनिबल हो गया। तो अगर क्रोकोडाइल वैसे कैनिबल हो गई और अपने लोगों को, दूसरे क्रोकोडाइल्स को काटने लग गई, तो दे रन अवे एंड गेट that omniscient the vet and expect him to put everything to a right। तो फिर अगर ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ने लगे, अगर सारे जानवर ऐसे प्रॉब्लम्स उनके सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होने लगे, तो फिर जू कीपर क्या करेगा, या फिर हमारे घर पे भी अगर पेट है वो बीमार हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, भागते जाएंगे और वेट को दिखाएंगे, और हम क्या सोचेंगे, वेट क्या है, ओमनिशेंट है। ओमनिशेंट मतलब भगवान के जैसे, जिसको सारी चीजें पता हो रही है कि किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर वेट का भी हम लोग वैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको सारी चीजें पता है और वो सब ठीक कर देगा। Profoundly, I pity the vet who must learn such a very great deal from for his pay। तो फिर यहाँ पे पोएट अभी बोल रहे कि उसको एक्चुअली वेट के लिए तरस आता है, वेट के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसका सैलरी कम होगा या फिर उसको कम पैसे मिलते होंगे, लेकिन उसको और ज्यादा नॉलेज होना पड़ेगा, या फिर उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होना पड़ेगा, हर एक स्पीशीज के बारे में उसको सीखना पड़ेगा, उसके बारे में पता होना चाहिए। My son, I advise you more strongly to earn your living an easier way। अभी यहाँ पे पोएट जो है वो हमको एडवाइस दे रहा है, वो बोल रहा है कि my son मतलब बेटा तुम क्या करो, अपना जो अर्निंग होगा या तुमको कल को जाके कोई प्रोफेशन चूज करना है कि तुमको आगे क्या बनना है, तो कोई सिंपल तरीका ढूंढो जिससे तुमको इजीली पैसा मिले, तुमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। डू नॉट अटेम्प्ट टू अटेंड जूलॉजिकल क्राउड, तो फिर तुम क्या करो, जूलॉजिकल क्राउड में मत जाओ। जूलॉजिकल मतलब जो जानवरों के बारे में एक्सपर्ट होते हैं उनके बीच में कभी मत जाओ। फॉर अ फार मोर एडवाइजेबल plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of a man। और अगर कुछ बनना ही है तो फिर क्या करो, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन इंसानों के डॉक्टर बनो, जानवरों के डॉक्टर नहीं। ठीक है, अभी यहाँ तक पोयम था। अभी पूरे पोयम में पोएट ये बोल रहा है कि डॉक्टर्स का कितना इम्पोर्टेंस है जानवरों के लिए, कि एक डॉक्टर ही जानवरों को ठीक कर सकता है। पूरी पोयम में वो हमें ये बता रहे कि वेट को अलग अलग तरीके की बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि कैट दूध क्यों नहीं पी रही, डॉग हड्डी क्यों नहीं चबा रहा, अगर एलिफेंट के गले में कुछ अटक गए, या फिर पैंथर और उसकी वाइफ का झगड़ा हो रहा है, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में वेट को पता होना चाहिए। बट इन रियलिटी पोएट आखिर बोलना क्या चाहता है, ये नहीं कि वेट को काफी सारा नॉलेज होना चाहिए, उसको ये बोलना है कि बेचारे जानवर है वो अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते। क्योंकि अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है हम बता सकते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जानवर नहीं बता सकते, उसको नहीं पता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा, कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, उसके गले में कुछ अटका है, उसका दांत दर्द हो रहा है, हमें नहीं पता। और वेट को भी ये सारी चीजें एनालाइज करने में काफी टाइम लगेगा, उसको नहीं समझ में आएगा बहुत जल्दी कि एक जानवर क्यों बीमार है। और ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम कैट की हो रही हो वही सेम प्रॉब्लम डॉग की भी हो रही हो।
अगर किसी डॉग्स काफी इमोशनल होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, अगर 2 डॉग फ्रेंड्स है और उसमें से एक डॉग अगर कहीं दूर चला गया या फिर आज उसको खेलने नहीं आया, तो डॉग वो बात ना दिल को लगा लेते हैं। तो शायद वो उसकी वजह से भी खाना नहीं खा रहा होगा, या फिर शायद उसके दांत में दर्द कर रहा होगा, या कुछ तो हुआ होगा। तो फिर कैट का अलग प्रॉब्लम हो सकता है, कैट को शायद मिल्क नहीं पसंद आ रहा, या उसका जो मूड ही नहीं है ये करने का। तो फिर क्या होता है, जानवरों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं होता, या फिर नॉट पता नहीं होता इन द सेंस कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स होके भी वो किसी को बता नहीं सकते कि देखो मुझे ये हो रहा है, या फिर मुझे बुखारी आया है, मुझे सर्दी हुई है, मुझे खांसी हो रही है, वो किसी को बता नहीं सकते। और हम इंसानों को अपने पेट का तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हमको दूसरे जानवरों का नहीं समझेगा कि इसको बेचारे को हुआ क्या है। तो इस पूरे पोयम में पोएट यस हमको वेट का इम्पोर्टेंस भी बता रहे, बट वो एट द सेम टाइम हमें जानवरों की प्रॉब्लम्स भी बता रहे कि जानवरों की, हर एक जानवर की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो बेचारे किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, आई होप दिस पोएम वॉज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, हो सके तो कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।